So, hello guys, this is Rahul Pandey. Hope you all are doing good in your life. हम आज यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोमेंटम ट्रेडिंग में पैसा बनता है और कैसे बनता है। तो मैं पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि मोमेंटम ट्रेडिंग होता क्या है। बेसिकली ट्रेंड कैचिंग, हम ट्रेंड कैच कैसे करते हैं, वही है मोमेंटम ट्रेडिंग। ठीक है। जैसे हम कोई स्टॉक देखते हैं जिसके प्राइस में मूवमेंट है और वो स्टॉक चार्ट में हायर हाइज बना रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाऊं, ये स्टॉक लेते हैं साइंट। तो इसको हम देखते हैं, ये स्टॉक क्या कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, हायर हाइज। और एक देख लेते हैं, एंजल वन देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है। बेसिकली हायर हाइज का क्या मतलब है, हायर हाइज एंड हायर लोज। इसका जो लो है वो हमेशा शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, हायर भी शिफ्ट होता है, लोअर भी शिफ्ट होता है। तो जो भी स्टॉक है जिसके प्राइस मूवमेंट है और वो स्टॉक चार्ट में हायर हाइज बना रहा है, बेसिकली अपने लोज को तोड़ नहीं रहा है, इसका मतलब वो हमें मूवमेंट में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें तुरंत पोजीशन बना लेंगे। हम उसमें पैसे तभी लगाएंगे जब हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड सही बैठेगा। और कुछ इंडिकेटर्स भी हैं जिसमें हमको पता चलता है, जैसे एमएसीडी, आरएसआई, मूविंग एवरेज, जो ये बताते हैं कि स्टॉक स्ट्रांग है। आप बस चार्ट देखना चालू करिए, डेली चार्ट्स देखिए, कम से कम 1 से 2 घंटा डेली अगर आप दे सकते हैं तो आपको खुद से आइडिया लगने लगेगा कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड वीक स्टॉक्स में क्या डिफरेंस है। ये तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। जितना ज्यादा आप देखेंगे चार्ट्स, 1 घंटा 2 घंटा आप देंगे, तो आपको उतना ही क्लैरिटी आएगा कि ये वर्क कैसे करता है। और कोई स्टॉक्स है जो एक ही रेंज में बना हुआ है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कोई भी स्टॉक हो, सपोज ये देखते हैं मिर्जा इंटरनेशनल। हाँ, अभी ये आप देख रहे हैं, ये एक रेंज में बना हुआ है। अब इसमें पैसा नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पे बाई किए हैं, इसमें पैसा नहीं बनने वाला है आपको। आप अब इसने ये रेंज ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है अपने फेवर में नहीं है। तो यहाँ पे भी अभी एंट्री नहीं बनाएंगे। बट रेंज में आपको अगर ट्रेंड में प्ले करना है तो रेंज में आपको एंट्री नहीं करनी है। आपको वेट करना है कि रेंज ब्रेकआउट कब हो, प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकआउट जब आपको मिले तब आपको एंट्री करनी है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोमेंटम प्ले करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो ट्रेड लेने वाले हो आप, वो कितने अवधि के लिए ले रहे हैं। यानी उसका ड्यूरेशन क्या है, 10 से 15 दिन के लिए आप ले रहे हो, या 15 से 30 दिन के लिए ले रहे हो, या 1 से 3 महीने के लिए, या जो भी ड्यूरेशन आप डिसाइड कर रहे हो। तो जनरली 10 से 30 दिन के लिए पोजीशन जो भी लेता है वो 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट देखता है। चार्ट का ट्रेंड चेक करना है उसको तो 1 डे टाइम फ्रेम पे चेक करना चाहिए। और उससे ज्यादा के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और हर टाइम फ्रेम आपको अलग विजुअल देगा। हर टाइम फ्रेम आपको अलग विजुअल देगा। अगर आईटी देखते हैं, ठीक है, आईटी ये इंडेक्स है, ये कोई चार्ट वो इन स्टॉक नहीं है, ये इंडेक्स है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है, यहाँ पे एक डिप आया है, फिर ये निकला है बेसिकली अप ट्रेंड में ही। ठीक है, अभी वीकली में आ जाते हैं। वीकली में आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं इतने दिन तक ये रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, अभी मंथली में देखते हैं। मंथली देखो, ये जो है ये शानदार अप ट्रेंड है। ठीक है, तो हर चार्ट जो है वो आपको अलग ही विजुअल देगा। ठीक है, तो ये हमें समझने की जरूरत है कि टाइम फ्रेम जब भी आप कोई भी स्टॉक में पोजीशन बना रहे हो, तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि मैं किस अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या ट्रेड ले रहा हूँ। मैं 10 दिन के लिए ले रहा हूँ, कि मैं 1 महीने के लिए ले रहा हूँ, कि मैं 15 दिन के लिए ले रहा हूँ। उस हिसाब से हमको पोजीशन बनाना है। अभी हम समझ लिए कि टाइम फ्रेम हमारा एक डिसाइड हो गया और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मोमेंटम ट्रेडिंग का,
और इस वीडियो का भी, एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा। जब आप मोमेंटम प्ले करते हो तो सबसे बड़ी चीज ये मैटर करती है कि आप एंट्री कब लेते हो और एग्जिट कब लेते हो। कि आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट डिसाइडेड होना चाहिए, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपके बैक ऑफ माइंड में कि मेरी एंट्री कहाँ बनती है और मुझे कहाँ पे एग्जिट हो जाना है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम विच यू हैव डिसाइडेड। क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता कि एंट्री लेना है, कहाँ लेना है, पोजीशन कहाँ पे हमको स्क्वायर ऑफ करना है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। और ठीक उसी तरह आपको अपना एग्जिट भी पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, या ट्रेल कैसे करना है। ये सारे डिसीजन कोई भी स्टॉक्स बाई करने के पहले लेना है, ना कि किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेने के बाद। समय पे एग्जिट नहीं लेने की वजह से आप आए तो थे मोमेंटम प्ले करने, बट आप इन्वेस्टर बन जाओगे और स्टॉक में। सो बी केयरफुल। और आज ये वीडियो बनाने की वजह यही है कि आप इंडिपेंडेंट होके स्टॉक मार्केट में काम करें और चीजों को समझ सकें। टिप्स से पैसे नहीं बनते हैं, ये सबसे पहले क्लियर समझ लीजिए कि टिप्स से कभी पैसा नहीं बनता है। ठीक है, आपको अगर सच में यहाँ पे जेन्युइनली काम करना है तो इट्स ए सीरियस बिजनेस। आपको सीरियसली इसमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो जरूर आप मार्केट में अच्छा काम करेंगे। सो होप आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। और आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर किसी और एक लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।